कभी नाटो का कोई देश दहल उठता है, कभी रूस का कोई शहर। एक जगह आग लगती है तो कुछ घंटे बाद दूसरी जगह आग लग जाती है। दरअसल यूरोप में एक ऐसे युद्ध की शुरुआत हो चुकी है जिसमें नाटो देशों के जासूस और पुतिन के प्रॉक्सी आपस में उलझ रहे हैं, एक दूसरे के देशों को दहला रहे हैं। ये आग अब नॉर्थ कोरिया और अमेरिका तक जा पहुंची है, यानी दुनिया एक ऐसे युद्ध में घिरने लगी है जो तीसरे विश्व युद्ध को धधका सकता है। नेटो और रूस के बीच साजिश का बड़ा दौर शुरू हो चुका है, जिसमें दोनों तरफ के जासूस एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। कहीं आग लगा रहे हैं, कहीं रेल हादसे करा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि पिछले कई दिनों से विध्वंस की भयानक तस्वीरें आ रही हैं। ये तस्वीर अमेरिका के नॉर्थ डकोटा की है, जहां एक मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे मिले और कई डिब्बों में आग भी लग गई। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी के कंटेनर में बम बनाने का केमिकल भरा था। अचानक से तेज धमाका हुआ, जिससे डिब्बे डिरेल हो गए और आग लग गई। इसके पीछे रूसी जासूसों का हाथ बताया जा रहा है। ये ठीक उसी तरह की घटना है जैसी दूसरे नेटो देशों में पिछले कुछ वक्त में हुई है। इसलिए नेटो का शक रूस पर है, क्योंकि ये खुलासा हो चुका है कि पुतिन के प्रॉक्सी उन देशों को निशाना बना रहे हैं जो यूक्रेन के मददगार हैं। रूसी जासूसों की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश होने के कुछ घंटों बाद ही रूस के येकातेरिनबर्ग से रेल जलने की खबर आई। ये उसी की तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है इसके पीछे नेटो के जासूस हैं, जिन्होंने अमेरिका में आगजनी का बदला ले लिया। रूस में जिस रेल में आग लगी वो उत्तर कोरिया से हथियार लेकर आ रही थी। इस हमले की जिम्मेदारी आतेश ग्रुप ने ली है, जो क्रीमिया में रह रहे तातारियंस विद्रोहियों से जुड़ा है। उन्होंने आगे भी ऐसे हमलों की धमकी दी है। दरअसल ये हमला अमेरिका का रूस को जवाब है कि अगर रूस नेटो देशों में प्रॉक्सी हमले कराएगा तो वो भी इसी तरह की प्लानिंग करेगा। वैसे भी अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने एक रिपोर्ट में बताया है कि रूसी जासूस नेटो देशों में आतंक फैलाना चाहते हैं। इसके लिए बड़ी तैयारी की है। इस मामले में गहन जांच की आवश्यकता है। CIA की लीक्ड रिपोर्ट में कई और जानकारियां भी सामने आई हैं, जिसके बारे में SVR यानी रूस की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस ने प्रोजेक्ट फाइल तैयार की है। जिसका मकसद नेटो देशों पर प्रॉक्सी हमले करना है। ये ऑपरेशन यूक्रेन पर पहले हमले के तुरंत बाद शुरू किया गया था, यानी पुतिन को अंदाजा था कि यूक्रेन की मदद करने नेटो जरूर आएगा, इसलिए नेटो देशों में हमले किए जाए। जिससे वो खुद पर फोकस करें, ना कि यूक्रेन पर। हालांकि अमेरिका के इस खुलासे को रूस ने महज प्रोपेगेंडा करार दिया है, जिससे अमेरिका दुनिया को रूस के खिलाफ कर सके। जबकि यह भी सच है कि दोनों तरफ ऐसे हमलों की संख्या तेजी से बढ़ी है, यानी रूस यूक्रेन के अलावा एक प्रॉक्सी युद्ध यूरोप में और चल रहा है, जिसका दायरा अब अमेरिका तक पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।